आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 6 ज्योग्राफी बुक। जो सब्जेक्ट रहने वाला वो होगा हमारा ज्योग्राफी, और उसको हम सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा उसको हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो लेट्स स्टार्ट इट। ये है आपका एनसीईआरटी, जो मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। एनसीईआरटी की कटिंग्स है। तो ये हमारा मेन वो है, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं कवर करेंगे। हमने इनको जो ये टॉपिक्स हैं, हाँ, हम इसको ऐसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले आती है इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो है यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? ब्रह्मांड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। यूनिवर्स इज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो भी एग्जिस्ट करता है वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स है। इट इंक्लूड्स ऑल स्टार्स, प्लैनेट, गैलेक्सीज, डस्ट, गैसेज एंड एम्प्टी स्पेस। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, चाहे वो स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गई, गैलेक्सी हुई, या फिर डस्ट, गैसेज, कोई भी खाली स्थान, एम्प्टी स्पेस मीन्स खाली कोई भी जो स्पेस है, स्थान है, वो सब क्या है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स है। इट इज़ एक्सट्रीमली वास्ट एंड हैज़ नो नोन बाउंड्री। तो ये इतना ज़्यादा विस्तार है इसका कि इसकी पता ही नहीं है कि इसकी बाउंड्री कहाँ पर है, कहाँ तक है। ठीक है, तो ये रहा हमारा यूनिवर्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है सेलेस्टियल बॉडीज़। इनको हम साथ के साथ इनके हिंदी में जो नाम जो आम बोलचाल की भाषा में बोल जाते हैं, हम उनको भी साथ के साथ सीखेंगे। ठीक है, तो सब सेकंड है हमारा सेलेस्टियल बॉडीज़, जिसको बोलते हैं आकाशीय पिंड। हिंदी में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो आकाश में पिंड, मतलब कोई भी एक स्ट्रक्चर है, पिंड कुछ भी, अभी मैं बताऊँगा क्या है, बॉडीज़, यानी कोई भी आकाश में पाई जाने वाली चीज़ें। ठीक है, तो अब इसका मेन नाम क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज़। तो सेलेस्टियल बॉडीज आर नेचुरल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन स्पेस। अब स्पेस के अंदर नेचुरली जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। अब यहाँ हमने नेचुरल इसलिए लगाया है क्योंकि हमने इतने सारे सैटेलाइट्स भेजे हैं जो कि मैन मेड हैं, तो हम उनको नहीं सेलेस्टियल बॉडीज़ काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया नेचुरल ऑब्जेक्ट, जो ऑलरेडी नेचुरली वहाँ पे प्रेजेंट थे, यानी प्राकृतिक रूप से जो स्पेस के अंदर चीज़ें या ऑब्जेक्ट प्रेजेंट थे उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। चाहे उसमें अब स्टार्स आ जाएँ, प्लैनेट्स आएँ, मून हो, या फिर एस्टेरॉयड एटसेट्रा। तो जो भी आपने टर्म पढ़ी, हम आगे इनको एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए मैं यहाँ इनका ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो आगे ये देखिए, यानी ये सारे के सारे, अब इसमें सब चीज़ में इन्होंने तारे ले लिए, सितारे ले लिए, उपग्रह ले लिए, और इन्होंने तारामंडल ले लिया, यानी सेलेस्ट कॉन्स्टेलेशन ले लिया, सब चीज़ इन्होंने इंक्लूड की हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़, यानी आकाशीय पिंड के प्रकार, यानी कितने टाइप की होती है सेलेस्टियल बॉडीज़। तो जैसे मैंने कहा था, सभी जो भी नेचुरल स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो प्रेजेंट है। तो उसमें सबसे पहले आते हैं स्टार। क्या आता है? स्टार। स्टार, जिसको हिंदी में तारे बोलते हैं, ये बहुत ही बड़े बॉल होते हैं जो कि जलते हुए गैस जिसको बोल सकते हैं। और हमने हमेशा एक चीज़ सुनते हैं, तारे वो होते हैं जिनमें खुद में लाइट होती है और खुद में क्या होती है? हीट होती है, यानी जिसमें क्या हो? ऊर्जा हो और क्या हो? प्रकाश हो। खुद का क्या मेन चीज़ है? खुद का, उनका खुद का होना चाहिए, ऑन लाइट एंड हीट होनी चाहिए, वो सितारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लैनेट, क्योंकि वही प्लैनेट वो होते हैं जिनके पास खुद का लाइट का कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, ये स्टार्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्लैनेट क्या करते हैं? स्टार्स के चारों चक्कर लगाते हैं। जैसे इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये है सन, और सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहे हैं? हमारे प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो यस, नेक्स्ट है हमारा सैटेलाइट्स। अब सैटेलाइट सोचते ये मत सोचना जो कभी अब आपके दिमाग में बहुत सारे सैटेलाइट जो हम लॉन्च करते हैं आपके दिमाग में वो सब आएंगे, तो नहीं। हम जिन सैटेलाइट की बात कर रहे हैं अभी वो नेचुरल सैटेलाइट है, जिनको उपग्रह बोलते हैं। ये जो होते हैं सैटेलाइट, ये प्लैनेट के चारों ओर घूमते हैं। क्या होते हैं? प्लैनेट के चारों ओर। जैसे इस इमेज में ऊपर देखो, अर्थ के चारों तरफ क्या हो रहा है? अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है। ये क्या है? हमारा मून, और ये क्या कर रहा है? अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो ये क्या है? अर्थ का सैटेलाइट है। ठीक है, ओके। तो हाँ, ये रहा एग्जाम्पल, हम मून। तो ये देखिए, जैसे ये रही हमारी पृथ्वी, ये हमारी अर्थ, और ये क्या है? हमारा मून। ओके, तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है एस्ट्रॉयड। क्या होती है? जिसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। एस्ट्रॉयड, देखो, क्षुद्र ग्रह मतलब कहते हैं, क्षुद्र मतलब छोटा, ग्रह मतलब यानी ग्रह का छोटा वर्जन क्या है? एस्ट्रॉयड्स हैं। ये स्मॉल रॉकी बॉडीज़ हैं फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर जो 2 ग्रह हैं, यानी 2 प्लैनेट हैं, उनके बीच में एक रॉकी बॉडीज़, मतलब देखो, मैं आपको ये डायग्राम से समझ में आएगा। ये देखो, ये हो गई हमारी जुपिटर,
और ये हो गया हमारा मास। मास और जुपिटर जो प्लेनेट है इनके बीच में क्या है, रॉकी पार्टिकल्स हैं। नॉट पार्टिकल वर्ड बहुत गलत होगा, हम इसके लिए बॉडीज यूज़ करेंगे क्योंकि ये इतने छोटे नहीं, ये छोटे नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं। यानी प्लेनेट से थोड़ा कम साइज़ में जो है वो एस्ट्रॉइड हैं। वैसे एस्ट्रॉइड का साइज़ कहीं से कहीं तक भी हो सकता है, मतलब यानी इनकी कंपेरिजन प्लेनेट तक के, मतलब क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, यानी क्षुद्र ग्रह बोल रहे हैं जब इसको, एस्ट्रॉइड मतलब ग्रह से छोटे, यानी कंपैरिजन का प्लैनेट से हो रहा है, तो समझ रहे हो, यानी उनसे कंपैरिजन करके छोटे भी हैं, तो यानी वे इन रियलिटी वो बहुत बड़े हैं साइज़ में, ठीक है। तो इनका साइज़ वेरी कर सकता है। तो ये देखो, ये चारों तरफ ये क्या है हमारे, ये कौन सी बेल्ट है, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ठीक है। यानी ये रॉकी पार्टिकल है, यानी पत्थर से एक, मतलब बहुत सारे पत्थर एक रिवॉल्व कर रहे हैं, एक बेल्ट बना लिया उन पत्थरों ने, उनको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है उनको बोल रहे हैं वो है मेटेरॉइड्स हैं। अब जिसका हिंदी में नाम है उल्का पिंड, ठीक है। स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स मूविंग इन स्पेस, स्पेस के अंदर कुछ स्मॉल पीसीज रॉक के, यानी चट्टानों के टुकड़े हैं कुछ, जो क्या कर रहे हैं, रॉक्स के जो है पीसीज हैं जो स्पेस में घूम रहे हैं, मतलब इधर उधर हैं वो, ठीक है। स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स, रॉक्स के मतलब छोटे पत्थर काइंड ऑफ, वो स्पेस में जो घूम रहे हैं। अगर वो व्हेन दे एंटर अर्थ एटमोसफेयर, जब वो एटमोसफेयर किसके, अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर करते हैं, तो वो क्या ना जलने लग जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन होता है। एंड लुक लाइक शूटिंग स्टार, हम जो बोलते हैं ना टूटता तारा, वो मेटेरॉइड्स होते हैं। वो जब अर्थ एटमोसफेयर में एंटर करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो बर्न होते हैं, जलते हैं, जिसकी वजह से हमें वो टूटता तारा लगता है और हम क्या मांगने लगते हैं, विश मांगने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब एक डायग्राम है जिससे आप समझोगे, ये 3 टर्मिनोलॉजी आती हैं, मेटेरॉइड्स, मीटियोर्स एंड मेटेराइट्स, ये 3 टर्मिनोलॉजी, ये आप इनसे बहुत बार कंफ्यूज होगे। तो आज इसको समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटेरॉइड्स क्या होते हैं। मेटेरॉइड्स हमने अभी पढ़ा है, जो स्पेस के अंदर क्या है, रॉक्स, आप देख रहे हैं समझिए, रॉक्स रेंजिंग फ्रॉम डस्ट ग्रेन टू स्मॉल एस्ट्रॉइड्स ड्रिफ्टिंग इन स्पेस आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। यानी एस्ट्रॉइड हमने क्या बोला था, बड़े बड़े टुकड़े हैं वो, ठीक है, बड़े बड़े रॉक्स हैं वो क्या है, एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मेटेरॉइड्स होते हैं ये छोटे से डस्ट, यानी धूल से लेकर और ग्रेन और क्या बोलते हैं स्मॉल, जो एस्ट्रॉइड का जो टुकड़ा है, यानी एक एस्ट्रॉइड तो बहुत बड़ा होगा, उसका स्मॉल एस्ट्रॉइड, मतलब ये इनकी रेंज बताइए। एक ये बोलते हैं ना धूल से लेकर पत्थर तक, चट्टानों तक का उनका साइज जो स्पेस में है, जो कहाँ है, स्पेस में। एक बात याद रखना, मेटेरॉइड स्पेस में होंगे, ठीक है। अब जब वो मेटेरॉइड्स प्लेनेट के अंदर एटमॉस्फेयर, यानी अर्थ के अंदर, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब वो एंटर कर जाते हैं, और तब वो क्या करते हैं, स्पीड में क्या होते हैं, बर्न अप, जल जाते हैं, जिसको भी क्या बोलते हैं, अभी हमने ये पीछे क्या वो टर्म शूटिंग स्टार जिसको बोल रहे हैं, वो शूटिंग स्टार क्या है, जब तक वो स्पेस में था तो उसको बोला मीटेरॉइड्स, और जब वो क्या बोलते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया तो हमने उसको बोला मीटेओर्स। तो वो जब मीटेरॉइड्स अब कहाँ आ गया, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया, और वो जल रहा है क्योंकि फ्रिक्शन है वहाँ पर, एकदम वो स्पेस से अर्थ दूसरे प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर किया है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम मीटियोर्स। क्या बोलेंगे, मीटियोर्स। और फिर आ गया मीटेराइट्स। तो ये देखो कैसे फैल गया, गिर गया ना कैसे, तो जो चट्टान थी या जो भी पत्थर या टुकड़ा जो भी आया था वो अब जमीन के सरफेस पे आ गया, यानी अर्थ के सरफेस पे एंटर हो चुका है, लैंड कर गया है वो ग्राउंड पर, अर्थ के यानी धरती के ऊपर वो गिर गया है, ठीक है। व्हेन मीटेरोइड्स मेक्स इट थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड लैंड्स ऑन द ग्राउंड इट बिकम मीटेराइट्स। तो मैं इसको ऐसे याद करती हूँ, थोड़ा फनी है बट हाँ, इससे मैं इसमें कंफ्यूज नहीं होती। मीटेराइट्स में आपको थोड़ा राइट्स, तो मैं उसको रायता करती हूँ। रायता क्या होता है, फैल जाता है, तो ये भी क्या गई, यानी फैलता तो नहीं, जमीन पर ही फैलता, तो ये फैल चुका है। तो मीटेराइट्स क्या है, जब वो एटमॉस्फेयर में आ चुका है। और रोइड्स क्या होते हैं, मतलब कॉमन बहुत ही लेमन लैंग्वेज में इसको होता है रोड पत्थर, ठीक है। तो वो क्या हो गया, मीटेरोइड्स कहाँ है, स्पेस में रोडे पत्थर उड़ रहे हैं, ठीक है। अब जब वो हमारे यहाँ पर आएंगे, वो पत्थर जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में आएंगे तो वो क्या आएंगे, जल जाएंगे, ठीक है। और फिर वो आके गिर गए तो क्या हो गया, रायता फैल गया। तो इससे हमने याद किया मीटेराइट्स, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट वो है सेलेस्टियल बॉडी, वो है कॉमेट, जिसको बोलते हैं धूमकेतु। धूमकेतु ये क्या है, मेड अप ऑफ आइस, डस्ट एंड गैस। ये किस से बना होता है, ये आइस से बना होता है, डस्ट यानी धूल से, और गैस से बना होता है। लुक्स लाइक ए ब्राइट स्टार विद ए लॉन्ग टेल। ये ऐसा लगता है जैसे एक ब्राइट सा स्टार है जिसकी लंबी सी पूंछ है, एक मतलब चमकता हुआ सितारा या तारा, और जिसकी एक लंबी सी पूंछ है, ठीक है। टेल अपीयर्स व्हेन इट गोज नियर द सन। जब ये सन के पास जाता है तो ऐसे पूंछ सी नजर आती है उसकी, ठीक है।
ये हमने कर लिया है एस्टेरॉइड्स। तो यस, मेटेरॉइड्स हो चुका है, मेटेओर ये हमने बता दिया है, मेटेओराइट्स हो चुका है। ओके, तो इसको याद करने की एक सुपर इजी ट्रिक है जो मैंने बनाई है, वो क्या, स्पेस। आपको याद रखना स्पेस है, स्पेस के बाद क्या आता है, स्काई आएगा और उसके बाद क्या आएगा, अर्थ आएगा। तो ऐसे पहले मेटेओरॉइड्स आएगा, मेटेओर आएगा, फिर मेटेओराइट आएगा, ठीक है। तो यस, और एक सबसे लास्ट टर्मिनोलॉजी जो बच गया वो है कॉन्स्टेलेशन, जिसका नाम मतलब होता है तारामंडल। तो तारामंडल क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार, तारामंडल, कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हिंदी में अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेन कर देती हैं, वहीं कुछ चीज़ें इंग्लिश में ऐसी होती है कि वो तब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं। तो जैसे यहाँ तारामंडल है तो तारों के समूह को क्या बोला, तारामंडल, लेकिन वही कॉन्स्टेलेशन के लिए आपको समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने दोनों ही को ही साथ रखा ताकि आपको दोनों चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो एक कॉन्स्टेलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म ए रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न और शेप इन द स्काई। ये तारों का वो समूह है, ठीक है, जो बाद में क्या करती है, एक बाद में इकट्ठे अगर कोई भी चीज़ होगी तो हमें क्या होता है, बाद में एक पैटर्न सा बनता हुआ नजर आता है हमें स्काई में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। अब कई बार हम क्या होता है, बादल जब बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उन बादलों में शेप नहीं ढूंढते हैं। बादल रैंडमली किसी भी शेप में हो सकते हैं, मतलब वो आसमान में, लेकिन हम उनमें कुछ, कई बार हमें कुछ शेप्स नज़र आती है। तो वैसे ही कॉन्स्टेलेशन है, तारामंडल में तारों का समूह है, तो कई बार हमें क्या होती है, उनमें कुछ शेप नज़र आती है, उन्हीं को ही कॉन्स्टेलेशन बोला गया है। तो ये देखिए, हम उनमें कभी एनिमल्स को शेप को मतलब वो करते हैं, कभी वो एनिमल की शेप अपीयर होती है, कभी किसी ऑब्जेक्ट की, कभी किसी पीपल की, तो इन शेप्स को ही क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। तो फेमस कॉन्स्टेलेशन ये हैं, लाइक अर्सा मेजर जिसको ग्रेट बियर भी बोलते हैं और सप्तऋषि भी बोलते हैं। लुक्स लाइक ए बिग स्पून, एक बड़े चमचे करछी जैसा नज़र आता है। तो वेरी यूजफुल इन, मतलब ये डायरेक्शंस वगैरह का पता लगाने के लिए, और ये स्काई में बहुत ही इजीली विजिबल होती है, ठीक है। तो ये देख लीजिए लास्ट में कॉन्स्टेलेशन का। हमारी रात में जब आपने कभी देखा हो या आपको कभी दिखा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कभी आपने कॉन्स्टेलेशन देखा है नहीं। तो यहाँ हम इस लेक्चर को करते हैं ख़त्म और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट होने वाला है। और हम कोशिश करेंगे कि लर्निंग को जितना ईजी हो सके उतना ईजिली वे में समझा सकें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।